नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवा सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा स्थित संजीवनी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जांच सुविधा सेंटर पर, हेल्थ केयर सेंटर पर। और यहाँ पर आज इसका शुभ उद्घाटन कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे बीच कुछ महिला चिकित्सिका जो ये हमारे बीच मौजूद हैं। तो ये कहीं न कहीं महिलाओं की देखभाल को लेकर, महिला की स्वास्थ्य देखभाल को लेकर हमें कुछ जानकारी देने वाली हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले एवीआई नेशन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बताइए कि ये जाँच सुविधा के सेंटर यहाँ पे खोल दिए गए हैं आजकल महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि महिलाओं को ये कहा जाता है कि महिला एक जननी है। तो मतलब महिला से ही पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया का जो विकास है उन्हीं से ही है। तो उनके स्वास्थ्य जो है देखभाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो क्या कहना चाहेंगी, जैसे महिला अपने स्वास्थ्य को कैसे देखभाल करे, किस तरह सुरक्षा रखे? जी, सबसे पहले तो जो भी प्रेगनेंसी होती है, जो गर्भावस्था में जो वो रहता है, उस टाइम पे सबसे ज़रूरी होता है जाँच होना। उसमें जच्चा-बच्चा दोनों 2 जान एक साथ देखा जाता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें ये अल्ट्रासाउंड यहाँ पे कई जगह होता है, लेकिन बहुत सही नहीं हो पाता है, एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। लेकिन इसलिए यहाँ पे है कि एक साथ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, एक्यूरेसी है पूरी और जच्चा-बच्चा एक साथ सारी जैसे बच्चे में बहुत सारी विकृतियाँ होती हैं, जो पहले नहीं पता चल पाती हैं। तो एक होता है 11 हफ्ते के दौरान एक एनटीएनबी स्कैन होता है, वो होता है, टीफा स्कैन, सारी सुविधाएँ यहाँ पे एक साथ उपलब्ध है। वो सबकी जानकारी पहले मिल पाती है, तो उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ये है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो यहाँ मुजफ्फरपुर में लैक कर रहा था कि बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन जो बाहर में आप जेस्टेशन टाइम पे ही कर सकते हैं, जब बच्चा पेट में है उसी में आप समझ सकते हो कि उनको क्या बीमारी है, तो फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तो इस जांच का यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है, जैसे कि एमनियोसेंसिटिव आप आराम से करवा सकते हैं। फीटल कार्डियो मतलब अगर बच्चे को हार्ट में कोई बीमारी है उसकी जांच प्रेगनेंसी में ही हो जाएगी। तो ये चीज़ जो मुज़फ्फरपुर में बिल्कुल नहीं था पहले, ये यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ अभी आया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं और बेस्ट विशेज़ देते हैं डॉक्टर को कि अच्छा करे। आप बताएँ, महिलाओं में आजकल ब्रेस्ट कैंसर भी जैसे गंभीर जो बीमारियाँ आ रही हैं, उसकी जाँच को लेकर आप लोग क्या बताना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मुज़फ्फरपुर में स्पेशली कि मैमोग्राम ये सब कराने के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी या लेडीज़ के साथ लेडीज़ असिस्टेंट नहीं है या इस हाई लेवल के टर्शियरी डॉक्टर मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। उस तरह हिसाब से देखा जाए तो ये फैसिलिटी बहुत मतलब क्या T4 टियर से भी ऊपर मतलब मल्टी स्पेशलिटी से भी ऊपर ये खोला गया है ताकि हमारी जो लेडीज़ हैं मुज़फ्फरपुर में ही स्पेशल हाँ डायग्नोस्टिक हो, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। यहीं पे एक ही दिन में 24 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगा। भी करेंगे जैसे कि ब्रेस्ट में ही जितना प्रॉब्लम होता है, तो ब्रेस्ट के जो भी गाइडेड प्रोसीजर होंगे वो भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। तो ये तो बेस्ट चीज़ है मुज़फ्फरपुर वालों के लिए। तो 1 डे में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सबसे बेस्ट ये भी है कि आपको रिपोर्ट्स विदिन 24 आवर रिपोर्ट्स मिल रहा है। सिटी स्कैन का भी रिपोर्ट आपको 24 घंटे के अंदर दिया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं था यहाँ मुजफ्फरपुर में। ये 24/7 है। अगर रात के 3 बजे भी पेशेंट आती है, तो वो वापस नहीं जाएगी। यहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड उसकी जाँच देखी जाएगी, उसको स्कैन किया जाएगा। ठीक है? तो ये जैसे हर जगह होता है कि नहीं हो पा रहा है, पेशेंट इधर-उधर दौड़ रहे हैं, या एक जगह एक्स-रे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक जगह खून जाँच हो रही है। यहाँ पे है कि सब कुछ एक साथ है, तो पेशेंट को भी जो गरीब पेशेंट होते हैं, इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। 24/7 सारी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध इस रहेंगी। तरह की जाँच सुविधा के लिए क्या-क्या यहाँ पे अत्याधुनिक क्या-क्या मशीन है? यहाँ पे जो सीटी स्कैन है वो 96 स्लाइस है, मतलब कि वो जो फ़िल्म आएगी वो इतनी सही फ़िल्म आएगी कि जो रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी हो पाएगी उसकी वज़ह से। और जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो भी एकदम न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ है। तो जिसकी वज़ह से यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, हम डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं हम डायग्नोसिस के बेसिस पे करते हैं। अगर हमें डायग्नोसिस ही सही नहीं मिलेगा तो हम ट्रीटमेंट कहाँ से कर पाएँगे? मुज़फ्फरपुर में अगर कोई क्लिनिशियन अच्छा है, लेकिन अगर डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं अच्छा है, हमें पता ही नहीं है कि हाँ, पेशेंट को ये बीमारी है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चा कराने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो हमें बताया ही नहीं कि हम बच्चे में विकृति है। तो उसमें डॉक्टर हम क्या कर सकते हैं? क्लिनिशियन की गलती नहीं है। इसमें रहता है कि हमें रिपोर्ट ही नहीं सी मिली है। जो बच्चा गर्भ में है उसका जाँच तो जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो बता सकते हैं। तो विकृति की वाली जाँच जो है वो करवानी होती है 20 हफ्ते के दौरान पे। वो सब जो महिलाएँ कराएँगी उससे काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी। बच्चा गर्भ में रहेगा उसी टाइम पे उसका विकृति हाँ, जो विकृति होती हैं और एमनियोसेंटेसिस होता है, बच्चे का सर जो बड़ा हो जाता है हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं। वो भी यूएसजी गाइडेड उसमें पानी निकाला जा सकता है। तो ये सब ट्रीटमेंट हाँ, और यूएसजी गाइडेड जो ब्रेस्ट में होता है कि ब्रेस्ट में गाँठ हो गया है, एब्सेस हो गया है, तो उसके लिए तुरंत क्या होता है कि ऑपरेशन कर दिया।
महिलाओं के लिए एक ब्रेस्ट निकाल देना कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो उसका ये ऑप्शन होता है कि अल्ट्रा यूएसजी गाइडेड बायोप्सी कर देंगे या फिर उसका ड्रेनेज हो जाता है, तो उससे महिलाओं के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। जो एक होता है कि अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं एक ब्रेस्ट काटना पड़ जाएगा, तो उन सब से वो निकल पाएँगे, उभर पाएँगे। प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी जो वजह से मासिक धर्म आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम भी महिलाओं में देखी जा रही है, तो उसकी जाँच किस तरह से हो सकती है? वो ये अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से ही देखा जाता है, दोनों ओवरीज का जांच करके देखते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। तो ये प्रोसीजर तो अल्ट्रासाउंड से ही किया जाएगा और ये बहुत इजीली यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि यहाँ का अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत ही अच्छा है। महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वो आम दिनचर्या में भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं सारी जो महिलाएँ हैं, उनको सबसे पहले ये बोलूँगी कि सही समय पे सही जाँच कराएँ। ये होता है कि कई बार औरतें बहुत इग्नोर कर देती हैं कि अरे ठीक है, घर में काम है, ये है या फिर नहीं बाहर निकल पा रही हैं। तो सबसे पहले जाँच कराना बहुत ज़रूरी, उसके अनुसार से अपना ट्रीटमेंट लें, इग्नोर नहीं करें अपने स्वास्थ्य को। जो भी आयरन, कैल्शियम गर्भावस्था में बहुत लोग देखते नहीं खाती हैं, ये सब बिल्कुल ज़रूरी है, लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान दें। खान-पान को लेकर कुछ बोलना चाहेंगी? यही बोलना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रोटीन नहीं लेती हैं डाइट में। जो आजकल सबसे ज्यादा स्टडी में आ रहा है कि प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो दाल, मैं तो कहूंगी सबको दाल तो कंपलसरी है। मैं ज्यादातर जब भी मैं ओपीडी में बैठती हूँ तो मैं यही देखती हूँ, पेशेंट्स हमेशा यही बोलती है कि वो हमेशा चावल सब्जी खाती है। दाल खाना मतलब प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन डाइट में रखिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्स ढूंढिए, प्रोटीन किसमें है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो प्रोटीन तो लेना बहुत जरूरी है। तो ये बोलूंगी मैं महिलाओं को कि प्रोटीन डाइट में अपने बढ़ाएं। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञ जो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हमें समस्या या उसका समाधान के बारे में बता रही थी, और जो भी समस्या, गंभीर समस्या अगर आती है महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर, तो वहाँ यहाँ पे अत्याधुनिक जो जांच उपकरण है उससे उसकी गंभीर समस्या का पता चलेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर आगे फिर ट्रीटमेंट करेंगे। तो महिलाएं हैं या फिर पुरुष जो भी हैं, अगर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर आना चाहते हैं, जाँच सुविधा को लेकर आना चाहते हैं, तो वो ज़रूर संजीवनी इमेजिंग एंड डायग्नोसिस आके जो भी जाँच सुविधा ले सकते हैं। देखते रहिए एवीएन एशियन न्यूज़, शिवा सिंह के साथ।